देखिए, अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियाँ यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या-क्या तो संगठन हैं, क्या-क्या समितियाँ हैं, उन सब के बारे में एक बार मोटा-मोटा गो थ्रू हो लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला आता है आईयूसीएन, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है? इसको कैसे देखो याद करने के तरीके क्या हैं? आईयूसीएन पढ़ रहे हैं हम, आईयूसीएन की फुल फॉर्म। देन आफ्टर आ जाइए आप कि आयुसीन की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को, ठीक है? कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड शहर में, स्विट्जरलैंड की, ठीक है? स्विट्जरलैंड कंट्री है और उसके में भी कहाँ? ग्लैंड शहर में। एक चीज़ का ध्यान रखना, स्थापना तो फ्रांस में हुई थी इसकी, लिखा है ना, देखिए पेन की निब पर चलिए आप। स्थापना तो 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी, लेकिन मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में, ठीक है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप में संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन किसके साथ है इसका? WWF, वो WWF रेसलिंग वाला नहीं। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है? तो उसको बढ़ावा देता है, ठीक है? सन 1963 से यह संस्था विलुप्तप्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक जारी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कब से कर रही है? 1963 से कर रही है। स्थापना तो बहुत पहले हुई थी, 1948 में, लेकिन रेड डेटा बुक जो निकाल रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? एक तो विलुप्तप्राय, ठीक है, असुरक्षित, दुर्लभ और जीव और पादप। मीन्स देखो, क्वेश्चन देखो कितना घुमा के बना सकते हैं यहाँ से। रेड डेटा बुक जारी करता है आईयूसीएन, ठीक है, क्या क्या शामिल है? एक तो विलुप्तप्राय, असुरक्षित और दुर्लभ जीव, ठीक है? अगर जो ऑप्शन में ये मिल जाए आपको, पादप, पादप मीन्स होता है प्लांट्स, अगर जो ये मिल जाए ऑप्शन तो आप काट दोगे, कहोगे नहीं प्लांट्स के बारे में तो नहीं करता, ये तो सिर्फ जानवरों के बारे में करता है ना? लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तथा पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक जारी करता है। ठीक, कितनी बारीकी से यहाँ इन्होंने बताया ना कि ये चीज़ यानी प्लांट्स का भी इसमें शामिल है पोर्शन, उसको इग्नोर नहीं करना। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीव जो होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो जीव होते हैं उनको गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। गुलाबी पन्ने मीन्स जैसे व्हाइट कलर का पेज आपके सामने है, तो अगर जो इसका इसका पेज पूरा हम पिंक कलर का कर दें तो वो कैसा हो जाएगा? वो जाएगा गुलाबी पन्नों का, ठीक है? तो जो भी उस बुक में जो पिंक कलर के पेजेस हैं, उस पर जो भी जानवर की फोटो मिले आपको या उनका नाम मिले तो आप समझ जाइए वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है? जैसे ही कोई जीव की संख्या पर्याप्त में वृद्धि कर लेता है, जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है, यानी मान लीजिए कि पहले उनकी संख्या 1 लाख थी, पूरे वर्ल्ड में 1 लाख थी, तो बहुत कम है ना संख्या किसी जीव की पूरे वर्ल्ड में 1 लाख होनी। पता चला उनकी संख्या धीरे धीरे 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, तो बढ़ गई ना संख्या, तो उसे हम लोग लिखा है ना यहाँ पर, तो उसको हरे, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना लास्ट में, तो उसको हरे, हरे मीन्स ग्रीन, पृष्ठों पर ग्रीन पेजेस पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब तक स्थिति खराब है तब तक गुलाबी पर रहोगे, और जैसे स्थिति ठीक हुई तब आप ग्रीन पर आ जाओगे, ठीक है? तो ये आपका आईयूसीएन का बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है? अब आता है अगला, WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? स्थापना कब हुई थी? 1950 में। याद होती है तो ठीक है, आईयूसीएन की जरूर याद रखना है, इसकी याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? ज़्यादातर मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे देखने के लिए। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का उद्देश्य वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है? बस इस चीज़ का आपको ज़्यादा नहीं करना, क्या है, एक तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, दूसरा एटमॉस्फेयर का स्टडी करने का काम है इसका, ठीक है? 1950 में स्थापना हुई थी। अब आइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, ठीक है? 29 अप्रैल 1961 को आईयूसीएन की सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। अभी आपने पढ़ा है आईयूसीएन में कि आईयूसीएन का जो कोऑर्डिनेशन करता है, मींस उसके साथ समन्वय बनाता है, उसका सहायक है, वो कौन है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है? स्थापना कब हुई थी? 1961 में।
ठीक है, इसकी WWF की। और ये किसका सहायक है? IUCN का। इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, सेम वही जो आपने IUCN का पढ़ा है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राय प्राणी ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, ये ज्वाइंट पांडा है, जाइंट पांडा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ज्वाइंट शायद इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ज्वाइंट पांडा कुछ नहीं होता, जाइंट पांडा होता है, GAINT, GAINT, जाइंट पांडा मीन्स विशाल पांडा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि WWF का आइकन क्या है? जाइंट पांडा है। ठीक है, बस इसमें अब इतना ही काम का है। अब इस पे आइए आप दूसरी एजेंसी पे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है तो 1% पढ़ लेना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ही अभी फिलहाल के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर जो आपको पढ़ना है तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, वरना इतना कोई खास है नहीं है। अब आप इस पर आइए, UNEP। ठीक है, UNEP का स्टैंड फॉर, लिखा है ना यहाँ पर UNEP, इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में याद करना मुश्किल है, इसलिए इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको, इंग्लिश में याद कर लिया कीजिए। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, ऐसे याद नहीं रह पाएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एक तो ईयर याद रखना, 1972 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, कीनिया में है। कीनिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीकन कंट्री है कीनिया, तो उसकी कैपिटल जो है नैरोबी, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, गंतव्य है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी संस्थान द्वारा दिया जाता है। एक तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल 500 कोई पुरस्कार होता है, इन्वायरमेंट के फील्ड में होता है, कौन देता है उसे? UNEP देता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ग्लोबल 500 बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है तो जाहिर सी बात है कोई स्विट्जरलैंड में होगा, कोई ऑफिस इसका वो देता होगा, नहीं, ये कीनिया में है, नैरोबी के पास, तो जहाँ पर इसका ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और बस इसमें इतना ही काम का है अभी। ठीक है, UNEP का। अब आइए अगले पर, WCED। ठीक है, पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों को पुनः निरीक्षित तथा उनके लिए प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने के लिए पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1983 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज IPCC, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्यों? जो कॉप पढ़ते हो ना आप, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब इनकी मीटिंग हेल्ड होती है हर साल, COP 21 कब आया, COP 22 कब आया, 23 कब आया, 24 कब आया, 25 कब आया, अभी हाल फिलहाल में कौन सा कॉप होकर निपटा है? ठीक है, ये आपको गूगल से खुद लिखना है देख करके। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई है, कब से कब तक हुई है, और उसके मेजर पॉइंट्स क्या डिसाइड किए गए हैं उसमें। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, आएगा इसमें आगे। IPCC अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, ये थोड़ा मुश्किल है याद करना, तो इंग्लिश में याद कीजिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बस ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में, 1988 में, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन व संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ये IPCC का बना हुआ, इसमें लिखे हुए हैं, इसमें दो लोगो बने हुए हैं नीचे। वो एक लोगो है WMO, वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा लोगो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन दोनों की सहायता की वजह से, ठीक है, संयुक्त रूप से IPCC की स्थापना हुई थी। आगे पढ़िए। IPCC जो रिपोर्ट सौंपती है वह UNFCCC को समर्थित करती है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कंफ्यूज मत होइए, IPCC कोई रिपोर्ट बनाता है, सपोज कीजिए कोई एक्स रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी रिपोर्ट बनाता है वो किसको समर्थित होती है? UNFCCC को। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कहने का मतलब है जो यूनाइटेड नेशन का जो कंट्रीज का ग्रुप है, वो जो कन्वेंशंस होती है टाइम टू टाइम पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो कन्वेंशंस होती हैं, है ना, सम्मेलन होते हैं, किससे रिलेटेड सम्मेलन? क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, उसको रिपोर्ट देती है कौन? IPCC। कथन कारण में बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कंफ्यूज मत होना इसमें, एनवायरनमेंट को लेकर के ध्यान रखना है। IPCC अपने आप में कुछ नहीं है, IPCC को तो सिर्फ रिपोर्ट बनानी होती है। वो रिपोर्ट किसको दी जाती है? UNFCCC को दी जाती है। ठीक है,
और UNFCCC क्या है? जलवायु परिवर्तन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्लियर? अब आइए SAWEN क्या है ये? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें इंडिया भी आ रहा है, पता है, इसीलिए याद रखना है क्योंकि इंडिया भी आ रहा है। इसमें पूछ सकते हैं कि स्वान में कौन कौन सी कंट्रीज नहीं आती। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, ये इसके मेंबर्स हैं। और इसका सचिवालय मीन सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका? काठमांडू में, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बस। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए आप इस पे ITTO क्या है? द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन उष्णकटिबंधीय वन संसाधनों और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1986 में की गई थी। यानी जो ट्रॉपिकल बेल्ट है अर्थ की 0 से 30 डिग्री, उस पर जो भी वन मिलते हैं उनका क्या सही तरीके से उपयोग हो रहा हो, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके लिए 1986 में संस्थान बनाई गई थी, ठीक है। यह संगठन जैव विविधता संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रित करने हेतु साइट्स और जैव विविधता अभिसमय के साथ संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित करता है, ठीक है। साइट्स क्या है? CITES आगे आएगा ये वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसकी फुल फॉर्म देखिएगा क्या होती है। CITES और CBD, ये CBD सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला नहीं है। CBD मतलब होता है ये जैव विविधता अभिसमय। अभिसमय को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये अपना काम करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? योकोहामा जापान में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जापान में। बस ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हर किसी के, तो आपका काम ये हो जाएगा। अब आप आइए WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, WNO, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ये अगर जो याद नहीं रहता ना मैं आपको तो भी चल जाएगा। WNO है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता एवं सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ जलवायु संरक्षण, मीन्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई। ऊर्जा दक्षता होती है एनर्जी एफिशिएंसी, और सतत ऊर्जा आपूर्ति को कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई, के साथ क्लाइमेट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। ये इसका मेन काम है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का। बस अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ही अंडरलाइन करके पढ़ लेंगे तो वो सफिशेंट है, या इसी को बार बार रिपीट करके सुन लेंगे, ये थोड़ा सा माइंड में तो हो जाएगा आपके। अगला है IWMI, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पूछते इसको, इसे आप छोड़िए, ठीक है। और ये BLI भी कभी पूछा नहीं है उन्होंने। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये भी नहीं पूछा उन्होंने कभी भी, ठीक है। ये तो मैंने अपने पर्सनल उसके लिए पढ़ा हुआ है, तो इतना तो ये लोग पूछते नहीं है। बाकी ये है कि आप एक बार इस पर नज़र मार लीजिएगा, आपके सामने ही है, देखिए, ठीक है। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके जहाँ आपको ऐसा लगे आप इस पर एक बार नज़र मार सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि आपको कुछ लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं उसको याद करूँ, ठीक है। और अगर जैसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर आप उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इजीली इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो ये आपको याद रहेगा। एक तरफ इस एक बार ये देखिए ऊपर ये टेबल दी हुई है लेफ्ट में, बहुत अच्छी टेबल है ये, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें क्या है? संगठन के नाम है, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको ना अपने मन से पता चल जाएंगे इंपॉर्टेंट है नहीं है। ग्रीन पीस की हर साल मीटिंग होती है, ठीक है। आम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का दूसरा नाम क्या है? हॉलैंड। ट्यूलिप एक फ्लावर आता है, सुना होगा आपने ना, ट्यूलिप बहुत अच्छा फ्लावर होता है, वो गुलाब की तरह होता है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, वो नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा उगता है, ठीक है। तो मतलब नीदरलैंड बहुत अच्छा कल्टीवेटर है उसका। हॉलैंड का नाम और नीदरलैंड सेम ही है, हॉलैंड पुराना नाम है और इसकी कैपिटल है आम्स्टर्डम, जहाँ पर ग्रीन पीस है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ आम्स्टर्डम में है। और रेड क्रॉस सोसाइटी आपने पढ़ा होगा बहुत पहले,
ठीक है, ये बहुत फेमस है। ये इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर, आईपीसीसी का मैंने बता ही दिया। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर कैम्ब्रिज यूके में है इसका। ठीक है, एक बार ये मतलब टेबल थोड़ी सी आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए ताकि आप बार बार इसको याद कर सकें। ठीक है, और जो रेड पेन से हैं उनको तो कर ही लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बाकी इसमें और इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, और अभी मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो एक और बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है पोर्शन इसका, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।